अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। मैं हूं आपका केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर खाकान लुकमान। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हमने अपने लेक्चर नंबर 16 के अंदर अपना न्यू चैप्टर एटमॉस्फेयर वाला जो है वो स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमने एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन, उसके बाद एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन और फिर एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं हमारे पास, उन लेयर्स की कौन कौन से टाइप हैं, उनके नेम क्या हैं, उनको हमने जो है आज के टॉपिक के अंदर स्टडी करना है। इसी के साथ हमने थोड़ा सा देखना है कि पोल्यूटेंट क्या होता है, पोल्यूटेंट की टाइप्स हमारे पास जो है वो कौन कौन सी होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एटमॉस्फेयर, तो डेफिनेशन बुक के अंदर भी है कि एटमॉस्फेयर इज़ द इन्वेलप ऑफ डिफरेंट गैसेज अराउंड द अर्थ, यानी ज़मीन के गिर्द मुख्तलिफ गैसेज का जो हमारे पास इन्वेलप होता है उसे हम नाम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द एटमॉस्फेयर, जो कि अर्थ सरफेस से अपवर्ड विदाउट एनी बाउंड्री जो है स्प्रेड किया हुआ है, फैला हुआ होता है हमेशा। तो दैट इज़ कॉल्ड एज द एटमॉस्फेयर। यहाँ भी लिखा हुआ है कि एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ इज़ द लेयर ऑफ गैसेज सराउंडिंग द प्लैनेट अर्थ दैट इज़ रिटेन्ड बाय द अर्थ्स ग्रेविटी। कि आपके पास क्या होते हैं, अब वो जो अर्थ का हमारे पास गैसेज का इन्वेलप होता है, वो अर्थ की तरफ रिटेन कैसे हो रहा होता है, वो अर्थ की ग्रेविटी यानी अर्थ की अपनी जो अट्रैक्शन है उसकी वजह से हमारे पास क्या होते हैं, वो उसको अट्रैक्ट किए हुए होते हैं। नीचे कंपोजिशन क्या है कि एटमॉस्फेयर इज़ मेड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या आपके पास एटमॉस्फेयर के अंदर दो मेजर गैसेज होती हैं, एक होता है नाइट्रोजन, दूसरा हमारे पास है वो ऑक्सीजन होता है। उसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि कंपोजिशन ऑफ द एयर, कि हमारे पास जो हवा होती है एटमॉस्फेरिक वाली एयर जो है उसकी कंपोजिशन में कौन कौन से हमारे पास एलिमेंट है। तो यहाँ आपके पास गिवन भी है कि हमारे पास जो है एलिमेंट नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, अदर गैसेज हमारे पास 0.1 है, ऑर्गन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो अपने परसेंटेज याद रखनी, नाइट्रोजन हमारे पास 78% है, ऑक्सीजन 20.9 है, अदर गैसेज हमारे पास दैट आर 0.17% से ग्रेटर होती हैं, ऑर्गन जो है 0.9% से ग्रेटर है और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पास है वो 0.03% है। तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है कि आपने ड्राई एयर की जो कंपोजिशन है वो आपने डिस्क्राइब करनी है, कि मतलब एयर के अंदर कौन कौन सी गैसेज होती हैं और वो कितने परसेंट मौजूद होती हैं। उसके बाद हमारे पास एटमॉस्फेयर की लेयर्स जो है हमारे पास बेसिकली वो 4 हैं आपकी बुक के अंदर, कि हमारे पास सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर मेसोस्फेयर और फिर हमारे पास जो है वो थर्मोस्फेयर है। सबसे लास्ट में हमारे पास जो है वो एक्सोस्फेयर होती है। लेकिन आपके सिलेबस में हमारे पास 4 हैं, तो जो ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर मेसोस्फेयर और फिर हमारे पास क्या होती है वो थर्मोस्फेयर जो है आपके पास गिवन है। सबसे पहले हमारे पास ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर की, अब ट्रोपोस्फेयर के अंदर हमने 3 बातें जो हैं सबसे पहले डिस्कस करनी है, वही आपके पास टॉपिक के अंदर इंपॉर्टेंट है। कि सबसे पहली बात ट्रोपोस्फेयर खुद है क्या चीज़, इसकी डेफिनेशन को देखना है। फिर ट्रोपोस्फेयर के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो क्यों होता है, और ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज़ होते हैं तो वो हमारे पास क्यों हो रहा होता है। ये 3 बातें जो है आपने देखनी है। तो सबसे पहली बात कहता है ट्रोपोस्फेयर इज़ द फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू अबाउट 10 किलोमीटर। आपकी बुक में 12 किलोमीटर है तो आपने 12 किलोमीटर ही देखना है अबव द अर्थ सर्फेस। कि आपके पास क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर वो अर्थ सर्फेस से अपवर्ड 12 किलोमीटर तक जो है हमारे पास वो रेंज किए हुए होता है। ऑल वेदर सीजन अकर इन ट्रोपोस्फेयर, तमाम वेदर कंडीशन हमारे पास इसके अंदर ही होती हैं। टेम्परेचर गेट्स कूलर एट द कॉन्स्टेंट रेट एज एल्टीट्यूड इंक्रीज़, यानी हमारे पास क्या होता है, जैसे टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ करता है। उसकी रीज़न क्या है, जैसे हम एल्टीट्यूड इंक्रीज़ मतलब ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं तो हमारे पास टेम्परेचर जो है वो खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह हमारे पास ये होती है कि अपर पार्ट में हमारे पास जो कंसनट्रेशन होती है गैसेज़ की वो डिक्रीज़ करना शुरू कर देती है। तो सबसे पहली बात हमने कहा था कि ट्रोपोस्फेयर है क्या, इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर या फर्स्ट रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर सबसे पहला रीजन होता है। ट्रोपोस्फेयर के अंदर सबसे मेजर 2 गैसेज होती हैं हमारे पास, उसके अंदर नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी होते हैं। तो ये दोनों गैसेज जो है हमारे पास 99% जो है वो इसके अंदर मौजूद होती है। नाइट्रोजन जो है 78% है, ऑक्सीजन जो है 21% है, तो दोनों की हमारे पास परसेंटेज जो है वो 99% होती है। ट्रोपोस्फेयर के अंदर हमारे पास वो कहते हैं कि इसके अलावा 2 और चीज़ें भी हैं, एक है वाटर वेपर, दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होते हैं वो क्या करते हैं, जितनी भी सन की तरफ से लाइट आ रही होती है, जिसको हम नाम देते हैं यूवी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, वो उसको अपने अंदर से गुजरने देते हैं। लेकिन जब वही लाइट अर्थ से रिफ्लेक्ट करने के बाद अपवर्ड जा रही होती है तो उसका मेजर पार्ट क्या करते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर की जो लेयर होती है वो क्या करती है, जब उस IR यानी इंफ्रारेड रेडिएशंस जो कि अर्थ रिफ्लेक्ट होकर जा रही होती हैं उसका ज़्यादातर हिस्सा एब्जॉर्ब कर लेती है, तो हमारे पास ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर होता है वो क्या करते हैं, उस एटमॉस्फेयर को हमेशा वार्म रख रहा होता है। यहाँ पे एक
आपके पास पॉइंट गिवन है कि ट्रोपोपाज होता क्या है। ट्रोपोपाज क्या है कि द बाउंड्री एट द टॉप ऑफ ट्रोपोस्फियर, यानी ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के दरमियान में हमारे पास एक बाउंड्री होती है छोटी सी, हम नाम देते हैं, क्या कहलाते हैं वो, ट्रोपोपाज कहलाता है। द लोअर टेम्परेचर -55 कीप्स द वाटर वेपर एंड क्लाउड्स इन द ट्रोपोस्फियर। हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो ट्रोपोस्फियर होते हैं उसके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज़ करना शुरू कर देता है। इसीलिए हमारे पास वो टेम्परेचर डिक्रीज़ क्यों करते हैं, वो एल्टीट्यूड जैसे इंक्रीज़ करता है तो वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों की कंसनट्रेशन हमारे पास क्या हो जाती है, वो कम होना शुरू हो जाती है, जिससे ट्रोपोस्फियर के अंदर शुरू में यानी कि इसके लोअर पार्ट के अंदर टेम्परेचर जो है वो हमेशा ज़्यादा होते हैं। अपर पार्ट में क्योंकि वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की कंसनट्रेशन कम होती है, इसलिए हमारे पास क्या होती है, टेम्परेचर भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो डिक्रीज़ इस रेशो से करते हैं कि डेट डिक्रीज़ 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, यानी हर 1 किलोमीटर जैसे जैसे हम ऊपर जाना शुरू कर देते हैं तो टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है, वो 6 डिग्री सेल्सियस कम होना शुरू हो जाता है। तो ये हमारे पास जो था बेसिकली ट्रोपोस्फियर था, कि ट्रोपोस्फियर आपके पास यहाँ कि ट्रोपोस्फियर के अंदर हमारे पास वही हमने देखा कि पहले डेफिनेशन क्या है, फिर ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर बढ़ता है तो क्यों बढ़ता है, फिर उसके बाद इसमें कम होता है तो हमारे पास क्यों हो रहा होता है। यहाँ लिखा हुआ भी है कि टेम्परेचर डिक्रीज एज यू गो एंड एल्टीट्यूड ड्रॉप्स 6.5 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 1 किलोमीटर। इन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं टेम्परेचर क्या होता है, वो कम होना शुरू हो जाता है। अब इस टेम्परेचर के कम होने की सबसे बड़ी वजह भी हमारे पास यही होती है कि अपर पार्ट के अंदर हमारे पास क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा कम होती है, इसलिए टेम्परेचर क्या होता है, वो डिक्रीज़ करना शुरू कर देता है। ये चीज़ हमारे पास यहाँ भी गिवन है इसके अंदर, इन द ट्रोपोस्फियर एज एल्टीट्यूड इंक्रीज टेम्परेचर डिक्रीज, कि हमारे पास जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं टेम्परेचर हमारे पास क्या होते हैं, वो डिक्रीज़ करना शुरू कर देते हैं। फिर कहते हैं ट्रोपोस्फियर, यहाँ भी थोड़ी सी इसका इंट्रोडक्शन बताया हुआ कि ट्रोपोस्फियर इज़ द लोएस्ट लेयर ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर सबसे लोअर लेयर होती है हमारे पास, स्टार्टेड एट ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से इट एक्सटेंड अपवर्ड टू अबाउट 10 किलोमीटर, यानी कि यहाँ आपके पास 10 है, आपकी बुक में 12 है तो आपने 12 को ही फॉलो करना है। फिर उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि वी ह्यूमन लिव इन द ट्रोपोस्फियर, कि हम जितने भी मतलब जानदार चीज़ें होती हैं सब कुछ ट्रोपोस्फियर के अंदर होती है। एंड नियरली ऑल वेदर अकर्स इन दिस लोएस्ट लेयर। पहली बात तो तमाम ह्यूमन बींग इसके अंदर रहती है, दूसरी बात इसके अंदर तमाम वेदर कंडीशन भी जो है वो इसके अंदर चेंज हो रही होती हैं। तो मोस्ट क्लाउड अपेयर हेयर, ज़्यादातर जो हमारे पास बादल वगैरह होते हैं वो भी क्या होती हैं, हमेशा इसी के अंदर जो है वो अपने आप को अपेयर कर रहे होते हैं। और एयर प्रेशर ड्रॉप्स एंड टेम्परेचर गेट्स कोल्डर एज यू क्लाइंब हाइयर इन द ट्रोपोस्फियर। यहाँ पास क्या होता है, जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो हवा का प्रेशर होता है वो भी कम हो जाता है और टेम्परेचर जो हमारे पास होता है आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। इसलिए हमारे पास क्या होती है, वो ठंडक, कोल्डर का मतलब होता है टेम्परेचर कम होता है, ठंडक बढ़ना शुरू कर देती है। तो ट्रोपोस्फियर के अपर पार्ट में क्या होती है, कूलनेस होती है, लोअर पार्ट में हमारे पास क्या होती है, थोड़ा सा हॉटनेस होती है। उसके बाद हमारे पास दूसरी चीज़ है स्ट्रेटोस्फियर। अब जैसे हमने ट्रोपोस्फियर में 3 बातें सीखी हैं, यहाँ स्ट्रेटोस्फियर में के अंदर भी हमने सबसे पहली बात स्ट्रेटोस्फियर होता क्या है। फिर स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर बढ़ता है, ट्रोपोस्फियर में कम हो रहा था क्योंकि ट्रोपोस्फियर के अंदर कंसनट्रेशन गैसेस की कम होती जा रही थी। अब स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्यों बढ़ेगा, उसकी वजह क्या है। फिर स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है। ये 3 बातें आपके पास जो है आपने इसके अंदर याद रखनी है। सबसे पहली बात स्ट्रेटोस्फियर होता क्या है, दूसरी बात स्ट्रेटोस्फियर के अंदर टेम्परेचर बढ़ता है तो कैसे बढ़ता है, फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर पहली बात कैसे बनती है और दूसरी बात कैसे टूटती है। ये 4 बातें हमने इसमें डिस्कस करनी है। सबसे पहली बात वो कहता है स्ट्रेटो मीन लेयर और स्प्रेड आउट। तो स्ट्रेटोस्फियर क्या है, स्ट्रेटोस्फियर इज़ द सेकंड लेयर राइट अबव द ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर से अपर जो हमारे पास होती है वो क्या होती है, हमेशा स्ट्रेटोस्फियर होती है। स्ट्रेटोस्फियर कंटेन्स द ओजोन लेयर। ये तो हमारे पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि स्ट्रेटोस्फियर हो, स्ट्रेटो का मतलब क्या होता है, स्ट्रेटोस्फियर होती क्या है, स्ट्रेटोस्फियर के अंदर कौन कौन सी गैस जो है वो हमेशा मौजूद होती है। उसके बाद यहाँ गिवन है कि स्ट्रेटोस्फियर इज़ द लेयर इन अर्थ एटमॉस्फेयर विच कंटेन द ओजोन लेयर। ये हमने पहले भी देखा कि इसके अंदर हमारे पास क्या होती है, ओजोन लेयर मौजूद होती है। स्ट्रेटोस्फियर ओजोन लेयर एब्जॉर्ब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस फ्रॉम द सन। क्या करती है, ओजोन लेयर हमारे पास बेनिफिशियल भी है, मतलब हमारे लिए जो है फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि जितने भी सन की तरफ से यूवी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आ रही होती हैं वो सब की सब क्या करती है, ओजोन लेयर अपने अंदर जो है वो हमेशा एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ओजोन लेयर जो है सबसे पहली बार टूटती क्यों है, कि जब हमारे पास ओजोन लेयर सनलाइट यानी कि यूवी लाइट के अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है तो अपने आप को क्या कर लेती है, ब्रेक डाउन कर लेती है। और जो O3 है, ओजोन का एक मालिक्यूल अपने आप को ब्रेक डाउन कर देता है O2 ऑक्सीजन का मालिक्यूल एंड O ऑक्सीजन का एक एटम के अंदर जो है वो अपने आप को ब्रेक डाउन कर लेता है। तो ये तो हमारे पास था स्ट्रेटोस्फीयर के ओजोन लेयर कहाँ टूटती है। स्ट्रेटोस्फीयर के हमारे पास 3 पार्ट होते हैं, एक लोअर पार्ट है, एक मिडिल पार्ट है, एक अपर पार्ट है। तो हमारे पास अपर पार्ट के अंदर क्या था, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर जो है वो ओजोन लेयर टूट जाती है क्योंकि वहाँ पे सन की जो लाइट होती है वो हमेशा ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही होती है।
उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर कहते हैं कि दिस लेयर इज़ लाइंग अबाउट 20 to 50 किलोमीटर, यानी कि पहली जो हमारे पास थी वो 0 से 12 किलोमीटर थी। अब ये जो लेयर है हमारे पास वो 12 से 50 किलोमीटर होती है। यहाँ टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। अब टेम्परेचर बढ़ता क्यों है? टेम्परेचर इन लोअर स्ट्रेटोस्फेयर रिमेन्स द सेम बट बी एंड देयर इज ग्रेजुअल इंक्रीज इन टेम्परेचर। मैंने पहले भी कहा कि स्ट्रेटोस्फेयर की हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। स्ट्रेटोस्फेयर का एक लोअर पार्ट है, एक अपर पार्ट होता है हमेशा। तो लोअर पार्ट में हमारे पास टेम्परेचर जो है वो हमेशा कम होता है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है, वो बढ़ना शुरू कर देता है। अनलाइक द ट्रोपोस्फियर देयर इज़ नो एयर मिक्सिंग एंड नो ट्रबलनेस इन दिस लेयर, कि हमारे पास क्या होती है कि इसके अंदर कोई भी एयर मिक्सिंग नहीं होती है। फिर कहता है इंक्रीज इन टेम्परेचर इज ड्यू टू कंसनट्रेशन ऑफ गैस ओजोन फार्मिंग लेयर कॉल्ड ओजोन लेयर, यानी कि ये सबसे बड़ी रीज़न होती है कि वाई टेम्परेचर इंक्रीज इन स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ता क्यों है? तो प्रेजेंस ऑफ ओजोन कंसनट्रेशन, यानी कि ओजोन की मिकदार की वजह से हमारे पास क्या होती है, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर टेम्परेचर जो है वो हमेशा बढ़ना शुरू कर देता है। ओजोन है क्या? ओजोन इज़ अ वेरिएंट ऑफ ऑक्सीजन कंपोज ऑफ 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। हमारे पास क्या है, ये ओजोन जो है ऑक्सीजन की एक एलोट्रोपिक फॉर्म है जिसके अंदर 3 ऑक्सीजन एटम जो हैं वो मौजूद होते हैं। फिर जैसे हमने कहा कि ट्रोपोपाज क्या था हमारे पास, वो एक पॉइंट था ट्रोपोस्फेयर के अंदर। वैसे ही हमारे पास है स्ट्रेटोपाज, वो कहता है द बाउंड्री बिटवीन द स्ट्रेटोस्फेयर एंड द नेक्स्ट लेयर इज कॉल्ड द स्ट्रेटोस्फेयर, यानी स्ट्रेटोपाज, यानी कि जो ट्रोपोपाज था वो पहले 2 लेयर के अंदर ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर मौजूद था, लेकिन जो स्ट्रेटोपाज है वो अगली 2 लेयर के अंदर यानी स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर के दरमियान हमारे पास एक दरमियान में पॉइंट आता है, एक बाउंड्री आती है, उसे हम नाम देते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज द स्ट्रेटोस्फेयर। मतलब ट्रोपोस्फेयर को स्ट्रेटोस्फेयर से अलग करती है, स्ट्रेटोस्फेयर को मेसोस्फेयर से अलग करती है। मेसोपाज हमारे पास का मतलब क्या होता है, रुक जाना, यानी कि जहाँ लेयर आपके पास क्या हो जाती है, लेयर की कंसंट्रेशन ख़त्म हो जाती है, उस चीज़ को हम कहते हैं वो ट्रोपोपाज कहलाता है। ट्रोपोस्फेयर के बाद जो लेयर है वो ट्रोपोपाज है। फिर स्ट्रेटोस्फेयर के बाद एक बाउंड्री आती है, उसे हम कहते हैं वो स्ट्रेटोपाज है। मेसोस्फेयर के बाद एक बाउंड्री आती है, उसे हम कहते हैं वो मेसोपाज कहलाता है। जो उन तमाम एटमॉस्फेयर के रीजन्स की हद को बयान करते हैं वो हमारे पास पाज का वर्ड इस्तेमाल होता है। इन्फॉर्मेशन क्या है स्ट्रेटोस्फेयर की, यहाँ पे हमारे पास गिवन भी है। तो स्ट्रेटोस्फेयर इज़ द सेकंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर अबव द ट्रोपोस्फेयर रेंजिंग फ्रॉम अबाउट 20 to 50 किलोमीटर। हमने पहले भी कहा कि इनकी जो रेंज है वो अपने बुक को फॉलो करना है, वहाँ 12 से 50 है तो आपने 12 से 50 ही जो है वो इसको लिखना होता है। द डेंसिटी डिक्लाइंस इन द लेयर फ्राम 100 mg टू 1 mg, यानी कि ग्राम पर मीटर क्यूब है, आगे 1 ग्राम पर मीटर क्यूब है। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एट द लोअर लेयर ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर एंड देन राइज विद द इंक्रीज एल्टीट्यूड, यानी हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर स्ट्रेटोस्फेयर के लोअर पार्ट में हमेशा कम होता है, अपर पार्ट में हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। हमने ये पहले भी कहा है क्योंकि अपर पार्ट में ओजोन लेयर होती है और वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए टेम्परेचर ज़्यादा होता है। लोअर लेयर में ओजोन लेयर होती नहीं है लोअर पार्ट के अंदर, इसलिए हमारे पास वहाँ टेम्परेचर क्या होता है, हमेशा डिक्रीज़ कर रहा होता है। फिर उसके बाद हमने कहा तो है कि स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन लेयर बनती भी है, ओजोन लेयर टूटती भी है। अब वो चीज़ हमने देखनी है कि यहाँ आपको गिवन भी है कि ओजोन फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन नेचुरली फ्रॉम यूवी लाइट, कि यूवी लाइट से ओजोन पहली बात बनती कैसे है और डिस्ट्रक्शन जो टूटती कैसे है। तो स्ट्रेटोस्फेयर के अपर पार्ट में हमारे पास क्या होती है, ओजोन लेयर जो है वो टूटती है, और स्ट्रेटोस्फेयर की मिड में ओजोन लेयर क्या होती है, हमारे पास वो बनना शुरू कर देती है। तो हमने पहले देखना है कि ओजोन लेयर की फॉर्मेशन ये जो हमारे पास है, कि यहाँ सनलाइट हमारे पास आ रही है, यूवी जिसे हम कहते हैं वो सनलाइट ही होती है, उसकी हमारे पास जो वेवलेंथ है वो है 100 से 240 नैनोमीटर। आप देखें वो कहते हैं, नीचे लिखा हुआ भी है कि यूवी लाइट बिलो 240 नैनोमीटर विल डिसरप्ट द बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड फॉर्म 2 ऑक्सीजन एटम, यानी कि हमारे पास यहाँ से ये जो यूवी लाइट आ रही है वो एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन गैस को O2 को तोड़ देती है 2 ऑक्सीजन एटम के अंदर। फिर यही आपके पास जो ऑक्सीजन का एटम है वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से, यानी कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का एटम दोनों मिल जाते हैं, हमारे पास क्या बन जाती है, ओजोन जो है वो बन जाती है। वही हमारे पास यहाँ एक एटम है, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बनेगा और हमारे पास यहाँ क्या बन जाती है, ओजोन। ये तो ओजोन की फॉर्मेशन है हमारे पास, लेकिन शर्त ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो यूवी की रेडिएशन है वो 100 से 240, यानी कि मिनिमम 100, मैक्सिमम हमारे पास क्या है 240, मतलब 240 से लेस होगी तो मतलब क्या है, हमारे पास ओजोन जो है वो बन जाती है। अब ओजोन टूटती कैसी है, ये देखिए फर्स्ट वो कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि यूवी लाइट इन द 240 to 350 नैनोमीटर। अब हमारे पास इसके बाद जो आता है वो है 240 से 350 नैनोमीटर। विल डिसरप्ट द बॉन्ड द ओजोन मॉलिक्यूल एंड
कन्वर्ट दिस ओजोन बैग इनटू ऑक्सीजन एटम। अब हमारे पास क्या होता है, वही पहले हमारे पास यहाँ 100 से 240 वो उसकी फॉर्मेशन के अंदर था। अब यूवी लाइट जो है वो 240 से 315 वो क्या करते हैं, ओजोन को, अब इसी को उलट करना है, वो क्या करेगा, ओजोन को तोड़ देगा ऑक्सीजन एटम के अंदर और ऑक्सीजन के मालिक्यूल के अंदर। फिर जब ऑक्सीजन का एटम है और दोबारा दोनों एटम मिलते हैं, हमारे पास क्या बन जाती है, ऑक्सीजन का एक मालिक्यूल बनना शुरू हो जाता है। मतलब क्या हुआ, हमारे पास ओजोन की फॉर्मेशन के अंदर वेवलेंथ है 100 से 240, और ओजोन के डिस्ट्रक्शन के अंदर मतलब उसकी तबाही के अंदर हमारे पास जो ओजोन की मतलब वैल्यू है वो है 240 से 315। इट मीन्स हम स्टार्ट कर रहे हैं 100 से और एंड कर रहे हैं 315 से। तो पता चला कि हमारे पास ओजोन की फार्मेशन और ओजोन की डिस्ट्रक्शन मतलब उसकी फॉर्मेशन के अंदर, बनने के अंदर, उसके टूटने के अंदर जो टोटल वेवलेंथ है हमारे पास यूवी लाइट की, वो 100 से 315 नैनोमीटर तक जो है वो हमेशा रेंज कर रही होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, यही हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। हमने आज के टॉपिक के अंदर दो टॉपिक को स्टडी किया है। एक है ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर मतलब है क्या, टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है कैसे करता है, डिक्रीज़ करता है कैसे करता है, और दूसरा हमारे पास था कि स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर हमारे पास क्या होता है, स्ट्रेटोस्फियर के अंदर टेम्परेचर हमारे पास अपर पार्ट में इंक्रीज़ करता है तो क्यों करते हैं, लोअर पार्ट में थोड़ा डिक्रीज़ हो जाता है तो क्यों करते हैं, और सबसे जो लोअर पार्ट है मतलब मिडिल से नीचे वाला, तो उसमें हमारे पास जो है अगर वो टेम्परेचर डिक्रीज़ है सबसे मिनिमम है तो वो क्यों होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।